हेलो साथियों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मणिकांत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th, जो कि लगातार पूछे गए सवाल है, रिपीटेड प्रश्न सब है। ऐसे प्रश्न आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, चुन करके लाए हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा और आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा आपका 2020-2022। तो आपको देखना है किस वर्ष ये सवाल जो है पूछा गया है। तो इसके साथ भी चलेंगे और रिपीटेड प्रश्न है। आप लोगों को ऐसा सब प्रश्न करा रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, जैसे 2011 हो गया, 12, 13, ये सब में पूछा गया सवाल सब है। 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। इस तरह का प्रश्न जो है ना, आप लोगों के लिए हम लेकर के आ गए हैं। तो बिना देरी का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एमुलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्यारे बच्चों, 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया, चांसेस है कि 2024 में भी इसको पूछा जाए। तो इसको हम लोग वीवीआईपी में रखेंगे। किस में रखेंगे? वीवीआई में रखेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न जो है 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है, हो सकता है कि 24 में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, इसका जो है ऑप्शन ए सही, सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी क्या सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री। देखिए, अभी समझाने का समय नहीं है, आप लोग बस क्या कीजिए, प्रश्न देखिए और आंसर देखिए और फटाफट निकलते चलिए। सही है। चलिए, 2 नंबर का प्रश्न है, गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? 2 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, गेरीवाल्डी पेशे से क्या था? देखिए, 2012 में पूछा गया, 14 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया। इसका भी चांस है कि ये भी 2024 में जो है ना आ जाए। तो इसको भी बीबीआई कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? बीबीआई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वो क्या थे? तो वो नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। गेरीवाल्डी पेशे से क्या थे प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाविक थे। 3 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए, 2014 में पूछा गया, 16 में, 22 में और 23 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत बार रिपीट हो चुका है और हो सकता है 24 में पूछ ले। तो 3 नंबर का प्रश्न फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, जालवेरिन जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन है आपका क्रांतियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या फिर पादरी एवं समांतो वर्ग की। ठीक है, ये वर्ग होता है यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, व्यापारियों की। क्या हो जाएगा? व्यापारियों की। जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की थी। देखिए, 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2022 में। हो सकता है 2024 में भी पूछ ली। 5 नंबर का प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था प्यारे बच्चों? देखिए, 2011, 17, 20, 23, 24 कंफर्म। चलिए, 5 नंबर का प्रश्न देख लीजिएगा। तो इसका किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? बिस्मार्क ने किया था। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क। याद रखिएगा, रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी प्यारे बच्चों? बिस्मार्क ने अपनाई थी। 6 नंबर का प्रश्न है, फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई थी? फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई थी? तो इस सवाल को देखिए, 20 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है और 22 में भी, 24 में भी पूछा जाएगा। देखिए, 23 को गैप रखा गया है। 23 को क्या रखा गया है? गैप रखा गया है। तो 24 में इसको कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका जाकर के डी सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी में। कब हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों? देखिए, इस सवाल को भी 2020 में पूछा गया है और ये 2024 में जो है ना कंफर्म हो जाएगा। 2024 में आएगा, इसको भी देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था बताइए? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1867 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1867 में। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, इसको भी 21 में पूछा गया है, 22 में और 22 में 2 बार पूछा गया। समझ गए? अब ये 24 में कंफर्म है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। 24 में कंफर्म है, 24 में कंफर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो इसका हो जाएगा लेनिन। किसने किया था प्यारे बच्चों? लेनिन। आप लोग जानते हैं यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? आप लोग इसका भी प्रश्न का आंसर जानते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? 19 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है और 23 को जो प्यारे बच्चों गैप रखा है और 24 में ये कंफर्म आने वाला है। VVI कर लीजिए आप लोग इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, मेजनी। यंग यूरोप जो है ना, यंग यूरोप की संस्थापक कौन है? यंग यूरोप की संस्थापक कौन है? तो इसका मेजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मेजनी हो जाएगा। अब देखिए, यंग इटली के संस्थापक कौन है? यंग इटली की संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक कौन है? यंग इटली का संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका मेजनी। कौन हो जाएगा? मेजनी, ठीक है। आपको पता होगा, है ना। इसको भी देखिए कब पूछा गया, 19 और 20 में पूछा गया, तो 23 में देखिए गैप रखा है, 24 में कंफर्म आ जाएगा। चलिए 10 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप लोग को पता है इस प्रश्न का आंसर, जल्दी बताइए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 2019 में पूछा गया है, 2024 में आ जाएगा, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। किसको? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ? बताइए, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 11 नंबर का जो प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में हुआ था, 1818 में, 1820 में, 1848 में? किस में हुआ था प्यारे बच्चों? जल्दी फटाफट बताइए। देखिए इस प्रश्न को भी 2020 में पूछा गया, 22 में, यानी कि 23 को क्या रखा है? गैप रखा है। ये 24 में आने वाला कंफर्म। ये भी आपका VVI है प्यारे बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं हम, तो इसको ध्यान से पढ़िए। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1815 में प्यारे बच्चों। 1815 में क्या हुआ था? वियना कांग्रेस हुआ था। आइए देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकरण कौन था? 2021 में पूछा गया है, 2023 में नहीं पूछा, 2024 में जरूर पूछेगा, समझे। 2024 में जो है जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बस ध्यान से पढ़िए कोई भी चीज को, समझ गए। तो बाबू इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इसका डी। तो कौन? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? डी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकरण कौन था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में हो जाएगा, बिस्मार्क। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 20 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 15 में, 11 में, 24 में कंफर्म। VVI प्रश्न है। क्या है? VVI प्रश्न है। कहाँ हुआ था बताइए? तो इसका बी सही हो जाएगा, जर्मनी में। कहाँ हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में, याद रखिएगा, ठीक। 14 नंबर का प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? देखिए 11 में, 17 में, 20 में, 24 में आने का संभावना है, 24 में आने का संभावना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ? रूस में। और ये विश्व का जो ना पहला समाजवादी देश था, ये याद रखिएगा। विश्व का, याद देखिए, विश्व का पहला समाजवादी देश था कौन? तो रूस। क्या प्यारे बच्चों? रूस। देखिए 15 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इस क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, टोल्स्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टोल्स्टॉय, ठीक है। देखिए 14 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में, 24 में कंफर्म पूछ लेगा, ठीक है। तो इसका होगा टोल्स्टॉय, टोल्स्टॉय, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए, बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति देखिए कब हुई थी? तो इसको पूछा गया है 12, 18, 20, इसका भी 24 में आने का संभावना अधिक है। ये भी आपका जो है VVI प्रश्न है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। कब हो जाएगा? नवंबर 1917, 1917, नवंबर 1917 बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917, याद रखिएगा, समझ गए। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने, किसने? ट्राटस्की ने। और ये जो है ना VVI प्रश्न है, VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों, VVI प्रश्न कंफर्म 100%। ये 2024 में जो ना 2024 में पूछ लेगा 100%। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, सभी प्रश्नों को बढ़िया से पढ़िए। दास कैपिटल, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? बताइए, दास कैपिटल की रचना किसने की थी?
किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो बाबू, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका डी। अब सॉरी बच्चों, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। कार्ल मार्क्स किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। क्या की थी कार्ल मार्क्स ने? दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के जो सम्राट हैं उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही हो जाएगा जार कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? जार कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। 2024 कंफर्म, 2024 में कंफर्म पूछ लेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न सब है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब और आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। बाकी का प्रश्न जो है आपको अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न सबको पढ़िए प्यारे बच्चों, आप लोग को बहुत लाभ होगा, बहुत मदद मिलेगी। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना किस वर्ष कितना पूछा गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब कराए हैं। आप लोग एक बार वीडियो को फिर से रिस्टार्ट कीजिए और अच्छे से एक बार करके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।